अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं फ्रूट ट्राइफल हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाएंगे। मतलब कस्टर्ड जो है उसका हम स्ट्रॉबेरी वाला तैयार करेंगे, जेली भी जो है हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में तैयार करेंगे। तो उसके लिए 1 कप मैंने ये देखें फ्रेश अंगूर लिए हैं, हाफ़ कप मैंने ये एप्पल लिया, उसको पीसीस में काट लिया, और 1 मैंने बनाना लिया है, उसको भी इस तरह काट लिया है। और ये मैंने फ्रूट केक लिए हैं, ये मैंने फ्रूट ट्राइफल लिया है। फ्रूट ट्राइफल, फ्रूट कॉकटेल जो भी आप ले सकते हैं, लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैंने ये यूज़ किया है फ्रूट कॉकटेल। तो इसको याद रखें, इसका सीरम निकाल के इसको हमने खुश्क यूज़ करना है, और इसका सीरम हमने लैदा इस तरह से निकाल के रख लिया, इसको भी हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से रिफाइंड कस्टर्ड की मैंने एक जेली का बॉक्स लिया है और कस्टर्ड लिया है, और हम 2 लीटर दूध का हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इन फ्रूट्स को मिक्स करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल के अंदर सबसे पहले हम ये फ्रेश जो अंगूर हैं वो ऐड करेंगे, साथ ही हम एप्पल ऐड कर देंगे। इनको साइड पे करते जाएंगे। ये मिक्स जो हमने फ्रूट कॉकटेल लिया है ये ऐड करेंगे इनके, इसको साइड पे करेंगे, और लास्ट पे हम इसको बनाना को ऐड करेंगे। तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम सारे फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से सारे फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब हम इनको रख देंगे और हम जेली को तैयार करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जेली बनाने के लिए एक मैंने इस तरह से पैन लिया है। पैन के अंदर हम 2 कप बड़े जो है पानी के ऐड करेंगे। तो मैं इस साइज़ का 1 कप ले रही हूँ। 1 कप पानी का ये ऐड किए, और एक इस तरह से हम और ऐड करेंगे, और इसी तरह से हम ये दूसरा कप भी पानी का इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पैन को मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है, और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर जेली का मिक्सचर जो है वो इस तरह से ऐड कर देंगे। सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम फ़ौरन से मिक्स करेंगे इस तरह से, इसको हिलाते रहेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे, और जब तक ये हार्ड नहीं हो जाती तब तक इसको पकाएंगे, हार्ड होने तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो जेली का सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया था वो सारा डिज़ोल्व हो चुका है। और अब हम इसको एक सर्विंग, मतलब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, जिसमें आपने इसको निकालना है उसी में निकाल लें, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसको हम एक बॉक्स में निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जेली का मिक्सचर एक बाउल में निकाल लिया मैंने, गर्म है। इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, और हम कस्टर्ड बनाना तैयार करेंगे। तो जो कस्टर्ड के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो देखिए व्यूअर्स, कस्टर्ड बनाने के लिए 2 लीटर मैंने दूध लिया इस तरह, और इसको एक जग में इस तरह डाल लिया। 2 लीटर दूध ये लिया। 2 कप भर के मैंने शुगर लिए, और इसको साइड पे कर देंगे। 200 मिलीलीटर दूध लिया है, ये लैदा से मैंने 2 लीटर दूध में से निकाल लिया है, और इसमें अब हम रिफाइंड कस्टर्ड का पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करके रख लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर इस तरह से ये पैकेट लिया है ना मैंने, तो रिफाइंड कस्टर्ड का, तो इस तरह से भर के हम चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 और ये 3, और इसी तरह से ये 4, ये थोड़ा सा शायद कम पड़ जाए, और ये 5, ये 5 इसमें मैंने डाले हैं। और इसको अब हम मिक्स करेंगे। मैं और ऐड करके देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर कितने चम्मच ऐड किए हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, 8 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर रिफाइंड कस्टर्ड के ऐड किए हैं करके, और इस तरह से इसको मिक्स करके रख लिया है। तो अब हम दूध को बॉईल करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, एक मैंने बाउल लिया है, इस तरह से कोई भी पैन आप कुछ भी ले लें। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई देज की जो भी हम बोल लें वो लिया। इसके अंदर अब हम 2 लीटर जो दूध लिया था वो ऐड कर देंगे। ये मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया।
दूध हमने ऐड कर दिया। अब हम जो 2 कप चीनी ली थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, शुगर। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। अब हम इसको हिलाएंगे इस तरह से, चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। जब दूध में बॉयल आ जाएगा और चीनी हमारी मिक्स हो जाएगी, 5 मिनट तक इसको पकने दें ताकि दूध में बॉयल आ जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और जो हमने दूध के अंदर रिफाइन कस्टर्ड का पाउडर ऐड करके रखा था वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ये जो मिक्सर हमने मिक्स करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर दिया है। अब हम इसको जल्दी से चम्मच के साथ हिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। करीबन 5 मिनट तक गाढ़ा होने तक इसको अच्छी तरह से बनाएंगे और चम्मच को हिलाते रहें ताकि इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना बन जाएं। ये देखें, अभी से हमारा जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखें कितना थिक हो गया। तो इसको हिलाते रहें इस तरह से, ये जल्दी से थिक होके बन जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, कस्टर्ड का आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना स्मूथ और ये कि देखें कितना थिक हो गया। कस्टर्ड हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने कस्टर्ड को हम डेकोरेट करते हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम कस्टर्ड को डेकोरेट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, सारी चीज़ें हमारी बनके रेडी हो गई हैं। फ्रूट हमने मिक्स करके रख लिया है, सीरम पड़ा है हमारा, और ये फ्रूट केक रखे हैं। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया। जेली जो है इसका ये देखें टेक्सचर, ये भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गई है। तो अब हम कस्टर्ड को अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइड पे कर देंगे और फ्रूट को आगे कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, फ्रूट हमारे जो सेट हैं। अब हम इसके ऊपर ये लेयर लगाएंगे जेली की, इस तरह से इसकी सारी लेयर बना लेंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, जेली की लेयर इसके ऊपर मैंने लगा ली है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके ऊपर फ्रूट केक लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हम सारे फ्रूट केक्स को ऐड कर लेंगे। और इसी तरह से आपको अरेंज कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे फ्रूट केक्स को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने फ्रूट कॉकटेल मंगवाई थी उसका जो सीरम है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इन फ्रूट केक्स के ऊपर अच्छी तरह से ऐड कर देंगे इस तरह से। ये सारा मैंने अच्छी तरह से ऐड कर दिया और ये सारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड क्योंकि गर्म है फिर भी हम इसके ऊपर वो ऐड कर देंगे इस तरह से। सारा कस्टर्ड इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड करेंगे। और इसी तरह इसकी लेयर बना लेंगे सारी। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारा फ्रूट ट्राइफल अच्छी तरह से मैंने तैयार करके रख लिया है। अब हम इसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए व्यूअर्स, जो फ्रूट ट्राइफल है वो हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये ठंडे वाला और इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। सारा इसके ऊपर अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पूरी लेयर मैंने इसके ऊपर सेट कर ली है। अब हम बादाम इसके ऊपर गार्निश करेंगे इस तरह से। ये सारे बादाम मैंने इसके ऊपर गार्निश कर लिए हैं। अब हमने जो फ्रूट केन ली थी
उसके अंदर से जो फ्रूट हमारे बच गए थे ड्राई फल्स, वो इसके ऊपर इस तरह से हम बडिंग करेंगे इसकी। ये देखें, और इसी तरह हम इसकी सारे की लेयर बना लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, कितना अच्छा लग रहा है, हमारा फ्रूट ट्राइफल बन के तैयार हो चुका है। ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट ट्राइफल है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आएँ, तो इनको ज़रूर लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और इस फ्रूट ट्राइफल को आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर में भी, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो इनको ज़रूर थम्स अप करें और ज़रूर लाइक करें, और मुझे आप बताते रहा करें कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, किस रेसिपी की वीडियोस चाहिए, तो वो मैं आपके लिए न्यू से न्यू वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहा करूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।